सोचिए एक शख्स जिसके घर पर अचानक पुलिस आई, हाथों में हथकड़ी पहनाई और सबके सामने गिरफ्तार करके ले गई। वो शख्स जिसने कई महीने जेल की सलाखों के पीछे बिताए और फिर पता चले कि कुछ समय बाद वही शख्स उसी पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी बन गए हैं। सुनने में कितना फिल्मी लगता है ना। लेकिन ये जनेंद्र कुमार निगम की कहानी है। जनेंद्र कुमार के हाथों में कुछ सालों पहले हथकड़ियां थी। जेल की चार दीवारी के अंदर रातें कट रही थी। पता नहीं था कब इस चार दीवारी से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उनके मन में इसके विपरीत कुछ और ही चल रहा था। वो था जिन पुलिस वालों ने बिना किसी गुनाह के उनको हथकड़ियां पहनाई और जेल में डाला, वही एक दिन उनको साहब बोलेंगे। जनेंद्र अब डीएसपी बन गए हैं। जनेंद्र की सफलता की कहानी किसी अभ्यर्थी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि जनेंद्र का जीवन निराशाओं से भरा था, लेकिन उनके अंदर कुछ कर पाने की आशा थी जिसने उन्हें डीएसपी बना दिया। आइए जानते हैं आखिर जनेंद्र ने कैसे ये सफलता हासिल की। भिंड जिले के डोगरपुरा भाव निवासी किसान केशव जादव के बेटे जनेंद्र कुमार निगम अपनी मेहनत और लगन के दम पर डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए हैं। डीएसपी बनने से पहले जनेंद्र 3 और सरकारी नौकरी पा चुके हैं। सबसे पहले वो राज्य सेवा परीक्षा 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित किए गए थे। वर्तमान में मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। इसके बाद वन सेवा परीक्षा 2020 में रेंजर के पद पर भी चयनित किए गए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर भी चयनित किए गए, लेकिन यहां भी ज्वाइन नहीं किया। जनेंद्र कुमार निगम के पिता केशव कुमार खेती करते हैं और कृषि कार्य से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि मां कुसुम देवी गृहिणी हैं। जनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। वो बिना किसी कोचिंग के अपने कमरे में दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट और इंटरव्यू प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी की और आखिरकार तीसरे प्रयास में एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएसपी बने। जनेंद्र कुमार निगम ने अपने माता पिता के साथ जीवन में बहुत कठिनाइयों और संघर्ष का सामना किया। जनेंद्र खुद भी 2 बार गांव के ही दबंगों से हुए विवाद के कारण जेल गए। पिता भी कई बार लड़ाई झगड़ों के कारण मुकदमों में जेल गए, लेकिन पिता और बेटे में हार नहीं मानी। अब जब बेटा खुद पुलिस में डीएसपी बन गया है तो पिता की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं। दरअसल जनेंद्र ने डीएसपी बनने का सपना बचपन से ही देखा। उनके पिता केशव कुमार पढ़ने में काफी होनहार थे, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 1996 से 2000 तक लगातार 5 बार एमपीपीएससी मेंस का पेपर दिया, लेकिन दबंगों द्वारा दर्ज मुकदमों में उलझकर उनका डीएसपी बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अब 25 साल बाद बेटे ने पिता का ये सपना पूरा कर दिया। जनेंद्र ने बताया कि पिता के मन के अंदर एक टीस थी जो कभी कभी मुंह से बाहर आ जाती थी। साल 2015 में पुलिस आरक्षक का पेपर पास किया, लेकिन पिता के कहने पर फिजिकल देने नहीं गया, क्योंकि उनका कहना था बनना है तो डीएसपी बनो। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर निकाला, लेकिन फिजिकल से ठीक पहले रंजिशन लड़ाई होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाया। वहीं साल 2019 में इतिहास विषय से शिक्षक वर्ग 1 का पेपर पास किया पर ज्वाइन नहीं किया। जनेंद्र ने बताया कि ये पहली सरकारी नौकरी थी। मन था कि ज्वाइन कर लूं, लेकिन पिता का कहना था कि ज्वाइन करना तो केवल डीएसपी का पद, इससे नीचे कुछ नहीं। जनेंद्र ने बताया कि 2019 और 2020 उनके लिए कठिनाइयों से भरा रहा। 14 अक्टूबर 2019 को रंजिश के चलते जनेंद्र, उनके भाई और पिता पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जनेंद्र की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें थाने में उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है। जेल से जमानत पर बाहर आने के 5 दिन बाद जनेंद्र एक अलग छवि बनाने के उद्देश्य से पैदल भारत यात्रा पर निकल गए। वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, लेकिन 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के कारण वापस घर लौटना पड़ा। अप्रैल 2020 में उनके माता पिता पर जानलेवा हमला हुआ। गांव के दबंगों ने घर को जला दिया। इस बार भी पुलिस ने जनेंद्र के परिवार पर ही उल्टा कार्रवाई की, दूसरी फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें दोबारा जेल भेज दिया। कुछ महीनों बाद जनेंद्र जेल से जमानत पर बाहर आए, अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों से अपना नाम हटवाया, फिर एक एक कर 3 सरकारी नौकरी हासिल की। इनमें से 2 नौकरी उन्होंने ज्वाइन नहीं की। वर्तमान में वो मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। इसी नवंबर महीने में एमपीपीएससी का परिणाम घोषित किया गया। जनेंद्र का नाम के आगे अब डीएसपी लग चुका था। उन्होंने फोन पर पिता केशव जादव को बताया, पापा आपका बेटा डीएसपी बन गया है। ये सुनकर पिता केशव का गला रूंध गया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जनेंद्र जब घर पहुंचे, उनके परिवार वालों की आंखों में आंसू थे। घर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। जनेंद्र के रिश्तेदार और पड़ोसी ही नहीं, दूर दूर से लोग उन्हें बधाइयां देने पहुंचे। जनेंद्र कुमार निगम की कहानी एक बार फिर इस बात को दोहराती है कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनपी न्यूज।